यानी कि आज का मौसम जो है वो सुहाना रहने वाला है। हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से ये बात कही गई, अनुमान उनकी ओर से जताई गई है। और साथ ही साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को जो गर्मी है उससे राहत मिलेगी। तो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, मौसम सुहाना रहने वाला है और इसी के साथ साथ लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम खुशनुमा रहने वाला है, मौसम विभाग की तरफ से ये बात कही गई है। तो 27 मार्च यानी कि आज मौसम कैसा रहेगा ये जरा हम आपको बता देते हैं। ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, मौसम सुहाना रहेगा और इसी के साथ साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। बादल छाए रहेंगे और बारिश को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी की गई है। ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, मौसम सुहाना रहेगा। कहां बारिश का अलर्ट है वो भी हम आपको बता देते हैं। दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी बारिश को लेकर के अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। गाजियाबाद की बात करें तो यहां भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम में भी बारिश को लेकर के अलर्ट है। तो कहां कहां बारिश को लेकर अलर्ट है ये हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मौसम जो है दिल्ली एनसीआर में सुहाना रहने वाला है। 28 मार्च यानी कि कल मौसम कैसा रहेगा? बादल छाए रहेंगे, बारिश या बूंदाबांदी की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। हल्की धूप निकल सकती है, यानी कि लोगों को कल भी गर्मी से राहत मिलेगी। अगर आज की बात करें यानी कि 27 मार्च की बात करें तो बादल छाए रहेंगे, ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और इसी के साथ साथ मौसम सुहाना रहने वाला है। लोगों को गर्मी से भी राहत मिलेगी। तो कैसा रहेगा आज का मौसम ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बादल छाए रहेंगे और बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शरद भी हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शरद, अगर बात करें मौसम विभाग की तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है वो भी जरा बताइएगा। जी देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार जो है 2 से 3 दिन मौसम जो है करवट बदली है। अगर हम रात की बात करें तो कई इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिली है और तेज हवाएं भी चली है, यानी कि दिल्ली के लोगों को सुहाना मौसम तो लगा ही है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, दिल्ली एनसीआर का, चाहे गाजियाबाद का इलाका हो, गुड़गांव का इलाका हो, नोएडा का इलाका हो या फिर दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। और देखा भी गया है कि ये जो मौसम है ये बड़ा बेईमान भी है, क्योंकि जो किसान है उनको काफी नुकसान देखने को मिला है। क्योंकि कई इलाकों में जो है, हरियाणा के इलाकों में देख लीजिए, गाजियाबाद के इलाके में देख लीजिए, नोएडा के इलाके में देख लीजिए, जहां पर ओलावृष्टि भी हुई है और किसानों को भारी नुकसान भी हुआ। क्योंकि अभी खेतों में जो है वो गेहूं की फसल खड़ी हुई है और बारिश भी कई इलाकों में देखी गई थी, तो वहां पर भी जो है गेहूं को काफी नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान जो है सरसों के खेतों को हुआ था, जहां पर जो है जो फसल है, जो गेहूं जो सरसों है, वो जब ओलावृष्टि हुई थी तो उसमें नुकसान देखने को मिला था और कई जगह तो जो है सरसों जमीन पर लेट गई थी, तो ये भी देखने को मिला। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जो है 2 से 3 दिन जो है मौसम तो सुहाना रहेगा, लेकिन बूंदाबांदी और कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है। ऐसे में लोग जो है खुश तो हैं जो मौसम को देखते हुए, क्योंकि दिल्ली का जो मौसम अपना मौसम नहीं है, लेकिन गर्मी से कहीं ना कहीं जरूर राहत, क्योंकि घटा है आसमान में और हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। लेकिन जब बारिश में देखा गया कि 2 दिन पहले दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जो है मार्च के महीने में भी कोहरा देखने को मिला है, तो ऐसे में जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि बूंदाबांदी भी हो सकती है और ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो आम जनता से लेकर जो है किसानों को अलर्ट जो है होना होगा। साथ ही दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में देर रात को भी जो है कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई है और जिस तरीके से तेज हवा चली है तो उसका मौसम करवट बदली है। और अब इस समय में जो है अगर बात करें तो आसमान में घटा है, बादल छाए हुए हैं और हल्की जो है हवा चल रही है ठंडी, जहां पर लोग जो है बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं। अभी मौसम सुबह का है तो जाहिर सी बात है पार्कों में लोग जो है वो सैर करने के लिए आ रहे हैं और बड़ा चेहरा भी खुश नजर आ रहा है कि गर्मी भी कहीं ना कहीं एक राहत मिलती नजर आ रही है। जी
बिल्कुल शरद, गर्मी से लोगों को राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन अगर बात कर ले किसानों की तो कहीं ना कहीं किसानों की चिंता जो है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार फसल को इस बारिश की वजह से उनको नुकसान हो रहा है और आने वाले दिनों में आर्थिक संकट भी उनको हो सकता है, उनको परेशानी हो सकती है आने वाले दिनों में। जी देखिए, बिल्कुल जो किसानों की जो फसल है उनकी जो लगातार 5 से 6 महीने की जो फसल है, अब वो जब कटने का समय आया तो ऐसे में जो है मौसम ने बड़ी मार मारी है किसानों को। और जो गेहूं की फसल है वो अब भी कहीं ना कहीं खेतों में ही मौजूद है। और खेत में अभी कई इलाके ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर के जहाँ पर अभी गेहूं की कटिंग नहीं हुई है, अभी जो है वहां पर खड़े हुए हैं खेतों में। लेकिन जो सरसों है, सरसों की अगर काटी गई है, लेकिन उसका जो फसल है वो अब भी खेतों में ही मौजूद है, क्योंकि अभी घर तक नहीं पहुंचा, ना तो गेहूं पहुंचा है और ना ही सरसों पहुंची है। इस वजह से किसानों पर भारी मौसम की मार पड़ी है। और ये आने वाले समय भी देखा जा रहा है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 2 से 3 दिन तक जो है इलाके में, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जो है झमाझम बारिश भी हो सकती है। ऐसे में किसानों की चिंता जो है बढ़ गई है। कहीं ना कहीं उनको कहते हैं कि वो एक तो मार जो है मौसम की झेलते हैं, दूसरा महंगाई की है, तो किसान डबल जो है इस टाइम मार झेल रहा है। लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, सिर्फ दुआएं चलती है कि ऊपर वाले से जो है बारिश ना हो या फिर ओलावृष्टि ना हो, लेकिन कुदरत के आगे सब झुक जाते हैं। लेकिन अब किसान जो है परेशान है कि वो खेतों की फसल को अगर काटेंगे तो अभी अचानक एकदम घर पर नहीं ले जा सकते, मंडी में नहीं ले जा सकते। किसानों को भारी परेशानी का सामना जो है इस मौसम में देखने को मिल रहा है। जी।